हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है यानी डिक्रीज कर यह एंगल। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा फिगर। लड़की का हाइट 1.2 मीटर। अब ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ लड़की के आंख से बना उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री और फिर घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो सीधी सी मतलब है कि गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला गया तो एंगल घट गया। तो ग्राउंड लेवल से हाइट कितना है 88.2, यहाँ से हाइट ये लड़की का हाइट 1.2, तो ये यहाँ देखा और फिर हॉरिजेंटल, तो इस दोनों के बीच बना एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ से ये हाइट कितना हो जाएगा, ये भी होगा 1.2। तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना है 88.2, तो ये 1.2, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा केवल यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा 77। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो कुछ दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लेते हैं और मुझे फाइंड क्या करना है। गुब्बारा यहाँ से यहाँ गया है तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। जो कुछ दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। चलिए यहाँ ये 1.2 लड़की का हाइट, तो ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा 1.2। टोटल यहाँ से यहाँ 88.2, ये 1.2 घटाइए तो 88.2 माइनस 1.2 ये हो जाएगा 87.0। तो यहाँ से यहाँ तक यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87.0, ये 87। चलिए हम नाम लिख देते हैं पॉइंट का, ए बी सी, इसको डी और इसको ई। अब जो कुछ दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू x मीटर। पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। दिया गया है जो कुछ दिया है लिख देते हैं। जमीन से यानी भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई इक्वल टू 88.2 मीटर। अब क्या है देखिए, उन्नयन कोण 60 से घट के कितना हो गया 30 डिग्री, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना 30 डिग्री हो गया या हो जाता है। चलिए बस इतना ही, अब ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ देखिए ये एंगल मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये 30 और ये बड़ा वाला 60, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है या नहीं, जी हाँ यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री। 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस, इसके सामने का ये हाइपोटेनियस, ये एंगल, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, यानी अब 30 के लिए बात करते हैं। तो ये देखिए कौन सा ट्रायंगल होगा, चलिए हम इसको आपको दिखा देते हैं। हम 30 के लिए लेते हैं, ये रहा, ये हो गया 30 के लिए। तो अब इसके सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट ये बेस हो जाएगा। तो चलिए इस ट्रायंगल में अब चलते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ये हाइट मुझे दिया हुआ है
ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो एक बार इस ट्रायंगल में ये बेस लेंगे, ये परपेंडिकुलर, फिर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लेंगे और बेस लेंगे। तो जितना ये हाइट उतना ही ये हाइट होगा। तो यहाँ से बेस की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर ये कौन से फॉर्मूला में आता है, चलिए दिखाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेन, टेन में होता है परपेंडिकुलर और बेस, यानी टेन परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट में भी होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो चलिए हम 10 लेते हैं। आप 10 लीजिए चाहे कॉट लीजिए, वैल्यू सेम ही आएगा। हम 10 लेते हैं। तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी ई में, ए डी ई में कितना 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी डी ई, चलिए परपेंडिकुलर बाय बेस यानी डी ई डिवाइडेड बाय ए डी। 10 30 ये कितना होता है, चलिए देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ये 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ से 1/√3 इक्वल टू डी ई। ये डी ई कितना है देखिए 87.0, तो ये 87.0 डिवाइडेड बाय ए डी, यहाँ से ये ए डी नहीं पता है तो चलिए ए डी ही लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो ए डी इंटू 1, ए डी इज इक्वल टू 87√3। चलिए ए डी मुझे मिल गया है। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, किस में, ए बी सी में। देख लीजिए, चलिए इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए 60 के लिए, चलिए अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ भी 10 लगाएंगे। ये जितना है उतना ही ये भी, तो ये भी हो जाएगा 87.0। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। 10 60 कितना होता है, चलिए देख लीजिए। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये √3 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 हम डाल दिए। बी सी ये दिया हुआ है कितना 87 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तिरछा तिरछी गुना। तो ये √3 ए बी इक्वल टू 87 इंटू 1 कितना 87 होगा, ये ए बी है। यहाँ से ए बी ये हो जाएगा, देखिए √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 87 डिवाइडेड बाई √3। रूट का अंदर कोई भी वैल्यू रहता है तो ये मुझे नीचे में नहीं चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए यहाँ से ये ए बी इक्वल टू 87 इंटू √3, ये 87√3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गैप होकर ये 3 बचेगा। तो चलिए यहाँ 3, चलिए अब रहने दीजिए। तो देखिए ए बी ये मुझे मिल गया है कितना 87√3 डिवाइडेड बाय 3 ये, और ए डी यहाँ से यहाँ तक का। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मुझे आ गया है कितना ए डी 87√3, ये देखिए, और ए बी 87√3/3, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक का ये है कितना 87√3/3, 87√3/3। तो अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो चलिए इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाट यानी एक्स माने हैं। तो देखिए टोटल में से इतना अगर हम माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, लिख देते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू
टोटल यानी ए डी, यहाँ देखिए ए डी माइनस ए बी, ए डी माइनस ए बी, ए डी कितना है 87√3 माइनस ए बी 87√3 डिवाइडेड बाय 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम होगा 3। अब देखिए 1 से 3 में डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 3 इंटू 87 कितना हो जाएगा 87 इंटू 3, 7 3 जा 21 बचा 2, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, ये 2 6 1 माइनस 3 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा 87√3। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इतना ही होगा। चलिए ये √3 तो है यहाँ पे, ये √3 माइनस इतना, यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है इस दोनों में से, और क्या कॉमन आ जाएगा 87 कॉमन आएगा या नहीं, 87 कॉमन आएगा। तो यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए ये 261√3 माइनस 87√3, ये डायरेक्ट घट ही रहा है तो घटा दीजिए। तो यहाँ से 87, देखिए 1 में से 7 घटेगा नहीं तो 1 गया, कितना हो गया ये 11 माइनस 7, ये 4 हो गया, ये 5 बचा, यहाँ से 1 गया तो 15 माइनस 8, ये 7, ये हो गया 174√3 डिवाइडेड बाय 3। देखिए तो 3 से डिवाइड होता है या नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। 3 से 3 5 जा 15 बचा 2 4 8, 3 8 जा 24, ये कैंसिल हो रहा है कितना 58 टाइम्स में, तो ये हो गया कितना 58√3। तो चलिए लिख देते हैं, इसीलिए गुब्बारे, फिर से लिख देते हैं, गुब्बारे द्वारा तय दूरी इक्वल टू 58√3 आंसर, ये यहाँ तक है। चलिए हो गया 58√3। देख लीजिए एक बार इसको, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिगर से समझते हैं इसको। देखिए ये कोई सड़क है, ये मीनार हो गया, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ एक कार हो गया, ये कोई कार है, ये चल रहा है मीनार की ओर। तो ये जब देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री था। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेवल यानी क्षैतिज स्तर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये था कितना 30 डिग्री। फिर 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। तो फिर मान लीजिए कार यहाँ चला गया है 6 सेकंड बाद, तो अब जो है कितना अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। चलिए फिर यहाँ से मिला दीजिए इसको। तो अब ये एंगल 60 डिग्री हो गया है और इस दोनों के बीच का टाइम जो है ये 6 सेकंड है। अब क्या कर रहा है देखिए, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। चलिए इस पॉइंट का नाम हम ए बी सी और इसको हम डी लिख। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो कुछ दिया है वो लिख देते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि
बिंदु कहाँ से, बी हम माने हैं तो लिख देते हैं बी से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय = t सेकेंड है। हम मान लिए कि ये t सेकेंड, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो इसलिए मान लिए हैं। चलिए अब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो क्या है, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया है, तो लिख देते हैं अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है या हो गया है। चलिए तो यहां देखिए ए सी डी में ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ए देखिए सबसे पहले हम एंगल फाइंड कर देते हैं। ये देखिए अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ देखिए एक जेड बन रहा है या नहीं, ये देखिए ये जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से क्या होता है, ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये जेड बन रहा है या नहीं, जेड बन रहा है, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे पास दो समकोण त्रिभुज है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ए सी डी, दूसरा बी सी डी। दोनों के लिए हाइट क्या रहेगा, यही रहेगा मीनार का हाइट। तो चलिए हाइट और बेस में किसका रिलेशन होता है, तो देख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, टेन में होता है परपेंडिकुलर और बेस, कॉट में भी होता है, तो चलिए हम 10 लेते हैं, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। तो 10 किस में, सबसे पहले हम लेते हैं ए सी डी में समकोण, या फिर आप बी सी डी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में 10 कितना है, ये 30 डिग्री एंगल है, देख लीजिए। इसके सामने का ये परपेंडिकुलर एडजेसेंट ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस। चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं, आपको ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये 30, तो यहाँ से 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना सी डी, ये डिवाइडेड होगा ए बी, सॉरी ए सी। 10 30 कितना होता है, देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, 10 30 इक्वल टू होता है 1/√3 इक्वल टू सी डी, ये पता नहीं है, डिवाइडेड बाय ए सी, ये भी नहीं पता है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो ए सी इंटू 1 ए सी इक्वल टू सी डी √3। चलिए अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, इसको हम दूसरे पेन से दिखा रहे हैं, इसके लिए ये 60 डिग्री। तो अब समकोण त्रिभुज किस में, बी सी डी में 10 लगेगा, 10 इस बार 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सी डी डिवाइडेड बाय बी सी। तो चलिए 10 60 कितना होता है, देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, 10 60 डिग्री इक्वल टू √3, ये होता है √3, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, सी डी डिवाइडेड बाय बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बी सी इंटू √3, ये हो जाएगा बी सी √3 या √3 बी सी इक्वल टू सी डी इंटू 1, ये हो जाएगा सी डी। चलिए अब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना था, ये बी सी। यहाँ देखिए ए सी, ये टोटल मुझे मिल गया है, ए सी ये मिल गया है कितना, सी डी √3, और यहाँ से बी सी √3 इक्वल टू सी डी,
तो अब हम सी डी में, यहाँ जो ये सी डी है, तो ये वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। चलिए हम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। लिख देते हैं समीकरण यानी इक्वेशन 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू सी डी √3 है, तो यहाँ हम पुट करने जा रहे हैं सी डी के स्थान पे ये वैल्यू, तो ये बी सी √3, और ये सी डी के लिए देखिए, सी डी के लिए बी सी √3, और यहाँ √3 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से एक √3 है। चलिए ये ए सी हो गया। ए सी इज इक्वल टू बी सी √3 इंटू √3, देखिए बी सी √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, √3 का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर कितना बचेगा 3, तो ये 3 हो गया। तो देखिए ए सी मुझे मिल गया है इक्वल टू 3BC, ये ए सी, ये टोटल मुझे मिल गया है ए सी। तो अब लिख देते हैं क्या, कार द्वारा लिया गया समय यानी बी से सी, तो लिख देते हैं चूंकि कार द्वारा मीनार तक यानी मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय इक्वल टू टी सेकेंड, तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु बी से, अच्छा रहेगा, बी से कार, बी से मीनार के पाद तक चलिए पहुंचने में लिया गया समय, चलिए बी से लिख दिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ बी से यहाँ तक, तो देखिए ए सी माइनस क्या ए बी, या फिर ये दिया हुआ है तो ए बी प्लस बी सी, तो चलिए यहाँ ए सी है तो ए सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो चलिए ये लिख देते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू 3BC है, तो चूंकि ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ए सी के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3BC। ए बी यहाँ देख लीजिए ये वैल्यू दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 6, तो चूंकि ए बी इज इक्वल टू 6 दिया है, तो ए बी के स्थान पे हम 6 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये देखिए बी सी प्लस में है, इक्वल टू को साइड माइनस में हो जाएगा, तो ये 3BC माइनस बी सी यानी 1BC, तो 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2BC। तो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल टू के साइड डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू BC। तो यहाँ देखिए 2 3 या 6, तो इसको इस साइड लीजिए, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो BC इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो लिख देते हैं इसलिए कार द्वारा बिंदु बी से तय की गई दूरी, बिंदु बी से पाद तक पहुंचने में लगा समय इज इक्वल टू टी सेकेंड, तो टी सेकेंड तो कितना 3 सेकेंड, और यही मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, देख लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए ये ग्राउंड लेवल है, यहां से कोई मीनार यहां पे है, चलिए दो बिंदु बोल रहा है कि 2 पॉइंट,
यहाँ पे 2 पॉइंट कहीं पे है। तो चलिए क्या कर रहा है, शिखर के उन्नयन कोण, ये जो टॉप है, ये मीनार का टॉप, ये मीनार है, तो ये शिखर हो गया। तो यहाँ से इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो क्या करें, उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का योग, लिख देते हैं, दो एंगल का योग 90 डिग्री हो, या दो कोण लिख दीजिए, दो कोण का योग 90 डिग्री हो, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। तो देखिए यहाँ और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि क्या उन्नयन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 कुछ भी, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए दो एंगल का योग कितना है 90 डिग्री। अगर हम एंगल ए को थीटा बोल रहे हैं तो प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू, ये देखिए प्लस में थीटा है, इक्वल टू कोसाइन, माइनस में हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बी सी डी और दूसरा ए सी डी। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये प्रूफ कर देना है, ये यहाँ से ये हाइट कि ये 6 मीटर होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि यहाँ देखिए सरल रेखा में 4 मीटर ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, कौन सा रिलेशन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, टेन में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट में होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोई से भी लीजिए आप, वैल्यू जो है आपका सेम ही आएगा। तो चलिए हम 10 ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो कुछ दिया है सबसे पहले वो लिख देते हैं, सॉल्यूशन। तो दिया हुआ है मीनार से, यानी मीनार के आधार से सरल रेखा में दो बिंदु 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। तथा उन्नयन कोण पूरक कोण है। चलिए तो मुझे क्या प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है, टू प्रूफ मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बी सी डी इस समकोण त्रिभुज में। तो ये देखिए ये 90 माइनस थीटा है, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, एडजेसेंट ये बेस हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, प्रूफ डैट समकोण त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, यहाँ कितना है 10, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सी डी, ये सी डी डिवाइडेड बाय बी सी। तो 10 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, चलिए फॉर्मूला दिखा देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। देख लीजिए 10 90 माइनस थीटा या ए इज इक्वल टू कॉट ए, अगर थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ होगा, कॉट ए रहेगा तो ए होगा। तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू सी डी ये नहीं दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय बी सी ये दिया हुआ है 4 मीटर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा 4 कॉट थीटा इक्वल टू सी डी। चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो यहाँ से सी डी इक्वल टू 4 कॉट थीटा। चलिए अब चलते हैं ए सी डी में। अब समकोण त्रिभुज किस में, ए सी डी में। तो यहाँ क्या है, थीटा, इसके लिए थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर सी डी यही होगा, परपेंडिकुलर और बेस ए सी। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को तो अभी रहने दीजिए, टेन थीटा है इक्वल टू सी डी, तो सी डी तो दिया नहीं है, ए सी ये दिया हुआ है 9 मीटर, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो चलिए यहाँ 10 को ये भी लिख सकते हैं, चलिए डिवाइड में कुछ नहीं दीजिए, 10 इंटू कॉट इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में कॉट है, इक्वल टू को उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय कॉट। तो 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। चलिए डिवाइड में कुछ नहीं देते हैं, ये फॉर्मूला आपको हम दिखा देते हैं। 10a इंटू कॉट ए इक्वल टू होता है 1। यहाँ देखिए ये हम आपको बता चुके हैं इस सर्कल पे, 10a इंटू कॉट ए इक्वल टू होता है 1, तो यही फॉर्मूला था 10a इंटू कॉट ए, यानी 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। चलिए यहाँ से 10 थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर में देखिए कॉट थीटा है, तो यहाँ भी हम इसको 10 को कॉट में चेंज किए हैं, तो ये सी डी डिवाइडेड बाई 9। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो 9 इंटू 1, ये 9 इक्वल टू सी डी इंटू कॉट थीटा। चलिए इसको इस साइड लिख दीजिए, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए ये कॉट थीटा इंटू सी डी इक्वल टू 9, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ सी डी है, तो सी डी यहाँ कितना है 4 कॉट थीटा, तो इस सी डी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 4 कॉट थीटा लिख सकते हैं या नहीं, जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए या हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, कैसे, तो यहाँ देखिए सी डी इक्वल टू 9, ये कॉट थीटा मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड बोल देते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, चूंकि एल एच एस इक्वल टू एल एच एस है, यहाँ देखिए सी डी यहाँ भी, सी डी यहाँ भी, इसलिए आर एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ देखिए सी डी इक्वल, तो राइट देखिए लेफ्ट साइड इक्वल, तो राइट साइड इक्वल होगा, तो यहाँ से 4 कॉट थीटा इक्वल टू ये होगा कितना 9 बाय कॉट थीटा। चलिए यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ से कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा ये कितना हो जाएगा 4 कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 9 इंटू 1, ये 9 हो गया, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कॉट थीटा का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 बाय 4, तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए स्क्वायर है, इक्वल टू को साइड ये रूट में हो जाएगा, तो रूट 9 बाय 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेपरेट करके, रूट 9 डिवाइडेड बाय रूट 4। देखिए रूट 9 ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, पेयर में है तो ये एक बाहर हो जाएगा, यहाँ से रूट 4, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, रूट के अंदर पेयर में है ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 3/2। चलिए अब देखिए सी डी इक्वल टू 4 कॉट थीटा, तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में कॉट थीटा का मान
रखने पर, यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सी डी इक्वल टू 4 कॉट थीटा, तो सी डी इक्वल टू 4 कॉट थीटा, 4 इंटू कॉट थीटा, ये जो वैल्यू है 3/2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, तो सी डी इक्वल टू 3 2 जा 6, और सी डी हम किसको माने हैं, सी डी जो मेरा है ये देखिए ये है मीनार की ऊंचाई, हो गया सी डी। तो अब लिख देते हैं, इसीलिए मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर, प्रूव्ड, हो गया प्रूव। देख लीजिए एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया, यही इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो अब जो है मेरा नेक्स्ट चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 10 सर्कल, तो उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।